हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के मन में आता होगा कि वो कौन लोग हैं जो हमें सफल देखकर जेलस होते हैं, हमें आगे बढ़ता हुआ देखकर कुछ लोग परेशान होते हैं कि ये हमसे बेटर क्यों कर रहे हैं। तो जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपको आपकी तरक्की को देखकर, आपको आपकी सफलता को देखकर आपसे जेलस करते हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या गाइडेंस देता है। सो फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी मेरा वीडियो आपके सामने आए और आप मन में सोच के बैठें कि वो कौन लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ता हुआ देखकर जेलस करते हैं। आपको पता होता है वैसे कि वो कौन लोग हैं जो आपसे जेलस करते हैं, आपकी सफलता को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर। फ्रेंड्स, ये रीडिंग सभी के साथ रिजोनेट करती है क्योंकि ये यूनिवर्स का गाइडेंस है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स आपके लिए सही गाइडेंस देता है और यूनिवर्स का आशीर्वाद सदैव हम लोगों पे बना रहे, ऐसी यूनिवर्स से हमारी कामना है। हे सभी दिव्य शक्तियों, सभी देवी देवताओं, हे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों, दिव्य एंजल्स, दिव्य एंसिस्टर्स, मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ कि आप सभी आएं और मेरे व्यूअर्स को सही गाइडेंस दें। जो वो जानना चाहते हैं उनको सही गाइडेंस दें। फ्रेंड्स, अब हम कार्ड्स निकालते हैं। बॉटम ऑफ डेक, 6 ऑफ वैंड्स। फ्रेंड्स, ये कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम कार्ड्स को वन बाय वन ओपन करेंगे। एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, द चैरिट, 9 ऑफ वैंड्स। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपसे, आपकी तरक्की को देख के, आपकी सफलता को देखकर आपसे जेलस करते हैं और आप जितना आगे बढ़ते हैं वो आपको उतना पीछे खींच लेते हैं। फ्रेंड्स, वो आपके नियर डियर रहने वाले ही लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है। वो सब आपके अपने ही हैं जिनको आप समझते हो कि ये सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं, इनको हमसे कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल किंग की तरह अपना बिहेव रखते हैं क्योंकि आप बहुत निडर हैं। आप किसी से नहीं डरते हैं क्योंकि आप सही और गलत का फ़र्क जानते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव को कंट्रोल करना जानते हैं। आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर है। आप अकेले होते हुए भी नहीं डरते। आप अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। आप हमेशा
खुश रहने की कोशिश करते हैं। लोग आपको समझते हैं कि आप सिर्फ अकेले हैं। आप अकेले नहीं हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के बनाए हुए जाल में फंस जाते हो। आपको सही गलत का नहीं पता होता और आपको लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं और आप अकेले पड़ जाते हो। आपको पता ही है कि वो कौन लोग हैं। वो आपके परिवार में हैं। आप अच्छी तरह जानते हो। आपने टाइम रहते सबके लिए अच्छा किया। आपने अपना ना सही देखा, ना गलत देखा, ना नेगेटिव देखा, ना पॉजिटिव देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा। आप सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ में लगे रहे। आपको जब भी किस काम के लिए बोला गया, आप बिना सोचे समझे उसके प्लस माइनस बिना सोचे समझे आपने नहीं सोचा कि क्या इसके बाद सही होगा, क्या गलत होगा। आपको काम दिया गया, आप उसमें लग गए। आपने ना दिन देखा ना रात देखा, आपने सबके लिए किया और लोगों ने आपको ही फंसा कर रख दिया। आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो गए। आप अकेले पड़ गए। आपके जो लव वंस हैं, जो आपके जहाँ भी जिनके साथ आपका अफेयर रहा है, उन लोगों ने भी आपको फंसा कर रखा और टाइम निकल जाने के बाद आपको अकेला छोड़ दिया। आपकी भावनाओं की कदर भी नहीं करी। आप ये बात भली भांति जानते हैं कि आप बिल्कुल अकेले रह गए उस वक्त। आप बहुत दुखी हुए, परेशान हुए, लेकिन आप किसी से कुछ भी नहीं बोल पाए। आप जब भी सफलता को छूने वाले होते हैं, अचानक परिस्थितियां वैसी बनी कि आप सफलता आपसे बहुत दूर चली गई। आप जानते हैं आपकी नौकरी के 100% चांसेस बन गए थे। आपने आपको ज्वाइनिंग करने के लिए भी डेट दे दी गई थी, लेकिन अचानक एक दिन पहले आपको पता चला कि वो जॉब किसी और को दे दी गई है, आपको नहीं मिल रही है। आप दुखी और परेशान होकर रह गए, क्योंकि आप ही में से आपके ही कोई फ्रेंड, आपके रिश्तेदार जिसको आप अपना वेल विशर समझते थे, आपने उन्हीं को बताया था कि मैं एक सफल काम पे जाऊंगा। आपने सो कम्प्लीटली बताया भी नहीं था कि मैं वहाँ मेरी नौकरी के लिए मुझे जॉइनिंग लेटर आ गया है और मैं वहाँ ज्वाइन करने जाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, जब आपको पता चला कि आपने जिनको बताया था उन्हीं ने ही आपके लिए किसी और को उस नौकरी के लिए भेज दिया और आपको वो जॉब नहीं मिली और आप बिल्कुल सफलता के शिखर पर थे कि वो जॉब अब मुझे मिल ही जाएगी, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से आपने 4-5 इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ तक पहुँचे थे। तो फ्रेंड, उस वक्त आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। आपने खून के आंसू रोए थे कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से रातों रात चीज़ें चेंज हो गई। क्योंकि कुछ आपके अपने हैं जो आपके ऊपर कुछ गलत क्रियाएं भी कराते हैं। आपको पता है, आप जानते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपका कोई अफेयर चल रहा था, आपके शादी की बातें चल रही थी और अचानक सब कुछ तहस नहस हो गया था कि उन लोगों ने ही मना कर दिया था कि ये शादी अब हम नहीं करेंगे। आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं,
आप भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप तो संत प्रवृत्ति के हैं। आप कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड रहे हैं। आप जानते हैं कि आपका जन्म बहुत गरीबी में आपने टाइम निकाला। आपने पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से ही कंप्लीट कर पाए, क्योंकि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं था। ये आप जानते हैं कि आपने पढ़ाई, आपका इंटरेस्ट बहुत था पढ़ाई में, लेकिन आपको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। बट जैसे तैसे आपने वो सब कंप्लीट किया और आप ग्राउंडेड हैं। आप हर चीज़ को बहुत समझते हैं। आप शुरू से संत प्रवृत्ति के रहे हैं। मतलब आपका पूजा पाठ, या आप कह लीजिए आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। आप हर चीज़ को गॉड से रिलेट करके सोचते हैं। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है। और जो लोग रिलीजियस होते हैं या गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन जब भी आप सफलता के आयाम तक पहुंचते हैं, आपके वो ही दोस्त, दोस्त तो क्या कहें, वो आपके परिवार के ही लोग हैं जिनको आप सोचते हो कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बहन हैं, ये हमारे लव वंस हैं। मीन्स जिनके हम बहुत क्लोज हैं, बहुत नियर डियर हैं। उन्होंने तो आपके जो लड़की से आप अफेयर में थे उसको भी नहीं बख्शा। उसको भी आपके अगेंस्ट जाके सारी चीज़ें बताई और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप करा दिया। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। नाम मैं यहाँ नहीं ले पाऊंगी। आप जानते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बीच में आके आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करा दिया। तो फ्रेंड्स, आप सफल, फिर भी आप सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप भावनात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने प्रेम प्रसंगों में भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। डिवाइन का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। आप अपने कार्य में तन मन से आप निकल पड़ते हैं और उस कार्य को ख़त्म करके ही दम लेते हैं। आप अकेले ज़रूर पड़ जाते हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं खोते। लोग तो आपको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप नहीं टूटते। आप बहुत स्ट्रांग बनकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके ऊपर है। यूनिवर्स की कृपा सदैव आप पे बनी हुई, क्योंकि आप बहुत संत प्रवृत्ति के हैं। भगवान आपके लिए नया, एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता आपके लिए खुल जाता है, दूसरा बंद होता है, तीसरा आपके लिए खुल जाता है। कभी आप अकेले हुए हैं तो आपको नया रास्ता भी दिखाई दे गया है, और उस रास्ते पे आपको ग्रोथ मिली है। हमेशा आपको ग्रोथ मिली है। आपको हेल्प करने वाले लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं। आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं हुए, क्योंकि डिवाइन आपके लिए किसी ना किसी को भेज देता है जो आपके लिए, आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। आपको अकेला महसूस ज़रूर होता है, लेकिन आपके ऊपर डिवाइन हमेशा कृपा करता है और आप अपने काम को करने में, सफलता को पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप परेशान ना हो। डिवाइन आपको हमेशा हेल्प कर रहा है, क्योंकि आप अपने कार्य को करने के लिए
हमेशा तत्पर रहते हैं, आप खुशी खुशी उस कार्य को करते हैं और आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की बातों से बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हैं, आप बहुत संत प्रवृत्ति के हैं, तो आपके ऊपर ऋषि मुनियों का भी आशीर्वाद है। आप जानते हैं डिवाइन आपको हमेशा हेल्प करता है, कोई ना कोई एंजल्स के रूप में आपके पास आकर खड़ा हो जाता है। आपको पता है कि आपने जिसको प्यार किया उसने भी आपको धोखा दिया। आप एक टाइम तो सह भी नहीं पाए थे, चाहे दूसरों के कहने में आकर ही, लेकिन आपने वापस अपने आप को स्टेबल किया। आप अकेले ज़रूर हुए उस वक्त, लेकिन आप दुखी होकर जब आपने सोच लिया कि जो मेरे लिए अच्छा होगा भगवान वही करेंगे, बट आपके साथ एंजल का आशीर्वाद था, तो भगवान आपके साथ स्वयं आकर खड़े हो गए और आपको अकेला नहीं रहने दिया और अंत में सफलता आपकी ही हुई। जो आपके लव वंस थे जिन्होंने आपको धोखा दिया वो वापस लौटकर आपके पास आए, लेकिन तब तक आप न्यूट्रल हो चुके थे लाइफ में। आप शायद उन चीज़ों से समझौता कर चुके थे, बट वो चीज़ें वापस आई। उस वक्त आपको उन चीज़ों की शायद वैल्यू ख़त्म हो गई थी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे। तो डिवाइन ने उस वक्त भी आपको अकेला नहीं छोड़ा, आपको हेल्प की। आपके साथ डिवाइन ने आपको हेल्प की, आपको नए नए रास्ते दिखाए और एक रास्ता बंद हुआ, आपको भगवान ने रास्ता दिखाया कि आप दूसरों की हेल्प करें, आप सक्षम बने और आप अपने कार्य को दृढ़ संकल्प के साथ करें। जो लोग आपसे हेल्प मांगते हैं आप उनको अपने आउट ऑफ द वे जाकर आप उनकी हेल्प करते हैं। लोग आपसे मदद मांगते हैं क्योंकि वो आपको भगवान का अवतार समझते हैं, आपको एंजल समझते हैं, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, वो शक्ति है आपके अंदर। सो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों से ना परेशान हो ना घबराएं, क्योंकि डिवाइन आपको आपका कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। लोग करें आपके साथ जिनको जो करना है, लेकिन डिवाइन का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप अपने कार्य में तन्मयता से लगे रहें, जो भी आप अच्छा कार्य करते हैं उसको करना ना छोड़ें। आप डिवाइन पर भरोसा रखते हैं, आप उसको कभी ना छोड़ें, क्योंकि आप संत प्रवृत्ति के हैं। जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कभी किसी पे गुस्सा नहीं करते, वो बहुत शांत स्वभाव के हो जाते हैं। वो हर धोखे से एक नया लेसन सीख के आगे बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना। सो बी केयरफुल। थैंक यू डिवाइन, आपने मेरे व्यूअर्स को सही गाइडेंस दिया जिससे वो अपने पथ पर आगे बढ़ सके। सो थैंक यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल मैजिक हीलिंग को बहुत लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।